गुरूर जो होता है ना, वो बहुत आधा होता है, बहुत खाली होता है। वो हमेशा बेचैन होता है क्योंकि सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, पूरा हो जाना, उसके पास कभी हो नहीं पाता। गुरूर जो होता है वो शुरू ही होता है गलतफहमी से, इतना मैंने समझा। बस इतना समझ में आता है। इस वजह से इंसान के लिए जो सबसे हाईएस्ट चीज़ हो जाती है वो हो जाती है इस गुरूर को समझना, खुद ही को समझना। और खुद ही जब मिट जाती है तो जो बचता है उसे खुदा कहते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रज़ा क्या है। अब शायद उसका मतलब समझ में आ रहा है कि खुद ही को बुलंद करने के बारे में जब कहा जा रहा था तो ईगो को बुलंद करने के बारे में नहीं कहा जा रहा था। वो खुद ही असली खुद ही है जो खुद ही के मिटने पर आती है, जो ये जान जाने पर आती है कि खुद ही खुद एक खोखली चीज़ है। खुद ही इतनी खोखली चीज़ है। ईगो, सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना खोखला चीज़ है कि जब वो जान जाते हो तब समझ में आता है कि बस ये जानना ही खुदा से मिलने का तरीका था। मेरी बेवकूफ़ियों से, मेरी बेचैनियों से मेरी आज़ादी का तरीका था। खुद ही अपने आप में कोई चीज़ नहीं होती, हमेशा गलत फहमी के साथ आती है। और हम सब गलत फहमी में तो हर चीज़ के बारे में रहते हैं। हमारी गलत जानकारियाँ ही तो हमारी परेशानी का कारण है। परेशानी की वजह क्या है? क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं। हमारा गलत चीज़, हमें गलत पता बहुत है, और यही तो हमें बेचैन करती है जब पता लग जाता है। और इंसान के लिए तो पता लगना ही एकमात्र तरीका है, एक ही तरीका है पता लगना। किसका? खुदा का? ना, खुदा का पता नहीं लग सकता है। खुद ही का पता लग सकता है कि खुद ही एक गलत फहमी है। खुद ही की गलत फहमी का पता चल जाए तो हर तरफ फिर बस खुदा है। ये गलत फहमी जब हम समझ जाते हैं तब असलियत में खुद ही बुलंद हो जाती है। वो खुद ही जहाँ खुदा और खुद ही दो चीज़ हैं ही नहीं, क्योंकि खुद ही मिट गई तो बचा कौन? सिर्फ खुदा। इसीलिए कुरान उसे एक कहता है, और इसीलिए बुद्ध भी यही कहता है कि ये सब कुछ बस दर्द से आज़ादी के लिए है। पूरा धर्म, हर मज़हब सिर्फ दर्द से आज़ादी के लिए है, बेचैनी से आज़ादी के लिए। वरना तुम्हें खुदा से क्यों आज़ादी चाहिए? ज़िंदगी से क्यों आज़ादी चाहिए? ज़िंदगी में भर भर के बेवकूफ़ियाँ भरी पड़ी हैं क्योंकि अनजान हो, और हालात ऐसे बनने नहीं दिए गए हैं कि तुम अपने अनजान तरीके से जीने के तरीके को अनजान तरीके से जी रहे हो, ये तुम्हें पता नहीं लगने दिया जाता। हालात भी ऐसे हो जाते हैं बाहरी, आसपास के लोगों, आसपास के जिस्मों की जो भीड़ है, जो जिस्म लेके घूम रहे हैं, वो तुम्हें पता नहीं लगने देते। ये बात प्यास बनती है, लेकिन समझ नहीं आता कि जो प्यास बन रही है वो भी बेवकूफ़ी के कारण ही बन रही है, जानने के कारण नहीं बन रही है, जानने के कारण नहीं बन रही है। और जब जान जाते हो तो प्यास बनती है, समझदारी से दूर ना होने की प्यास।